न्यू लाइफ खालाचन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चैप्टर क्या हो गया था, खत्म हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए तो अगला चैप्टर है बाबू, चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। एक ही 2 नंबर का तो कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन, और एक आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव आएगा 3-4 को। मान के चलिए कि ई भी 10 नंबर का है, 10 नंबर से ई भी आएगा, 3-4 को ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 2 को 2-2 नंबर का, है न। और एक वो 5 नंबर के भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए द्विघात मतलब यक्स का घात कितना होगा, 2। इसका जो डिफिनेशन लिखेंगे देखिए तो ax² + bx + c, ये हो गया द्विघात बहुपद। इसे क्या बोलते थे ना, द्विघात बहुपद। इसमें बराबर लगा दिए 0, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। बराबर 0 लगने के कारण क्या हो गया, समीकरण। यहाँ तक के द्विघात बहुपद के रूप में है, और जैसे ही बराबर 0 लगा दिए तो कौन से रूप में आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। तो लिखिएगा यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो, यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो, तो यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो, तो a b c फॉर रियल नंबर, a b c वास्तविक संख्याएं हों, a b c वास्तविक संख्याएं हों, a b c वास्तविक संख्याएं हों, और a = नॉट 0 और a = नॉट 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए बाबू। a b c वास्तविक संख्याएं हों और a = नॉट 0 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। नहीं, सामान्य रूप है बाबू, ये सामान्य रूप है ना। अब इसे पहचानना है। पहचानना क्या है, 4 गो ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, 4 गो ऑब्जेक्टिव दे देगा, पूछेगा इसमें कौन द्विघात समीकरण है। से लिख देगा इसे x² + 1/x² बराबर 0, पूछ देगा द्विघात समीकरण है, इसको देखना अच्छा। या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा x + 1/x क्या द्विघात समीकरण है, तो इसको सॉल्व करके देखना है। पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको पहले सॉल्व करके देखना है। देखिए यहाँ से x आ गया, यहाँ गुना हो जाएगा x² 1 बराबर कितना, 0। अब इसको x² तिरछा तिरछे गुना करने में क्या हो जाएगा, 0। क्या x² के टर्म में है x² होना चाहिए, ये रहे या ना रहे, या ये रहे या ना रहे, लेकिन x² होना चाहिए। तो इस द्विघात समीकरण के रूप में है। अब इसी को लिख देगा 5x + 1/x बराबर 0, यह लिख दिया +5 बराबर 0। अब यहाँ देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको पहले भिन्न का जोड़ करना है। इसी टाइप का देगा, x हो जाएगा 5x² हो जाएगा +1, और यहाँ 5 0। अब तिरछा तिरछे तो गुना हो जाएगा, तो 5x² + 1 + 5x 0। अब इसको आओ अच्छा लिख दीजिए 5x और +1 बराबर क्या है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर कुछ करेगा, पूछेगा कि a किसके बराबर है, तो a किसके बराबर है, 5 के बराबर है। b किसके बराबर है, तो b भी 5 के बराबर है। c किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। चलिए, तो ये हो गया द्विघात
समीकरण। द्विघात समीकरण में x का पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 रहेगा तभी द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। अब देखिए द्विघात समीकरण जो है वो 2 प्रकार के होता है ना। आइए इसको मिटाएं, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है इसका सामान्य रूप पूछेगा तो बता दीजिएगा नहीं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c कैसी संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, और a कभी 0, ये जब 0 हो गया तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। a 0 हो गया, यहाँ पर लिख दिया 0, तो 0 गुने x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, तो ये खत्म हो गया ना। तो क्या बचेगा? bx प्लस c, क्या है? x के पावर 2 है, तो फिर द्विघात समीकरण बचेगा नहीं? बचेगा द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण आ जाएगा? रैखिक समीकरण आ जाएगा। रैखिक मतलब x पावर कितना? 1 हो जाएगा। तो फिर a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ना। एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, लिखे। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, या मिश्रित द्विघात समीकरण को अशुद्ध द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा? तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा? ax² प्लस c बराबर 0, बस यही होगा। इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, है ना। इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा? तो अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होगा बाबू? देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या ax² प्लस bx बराबर 0, ये होगा। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है। इसमें एक x का टर्म होगा, दूसरा x का टर्म नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों x का टर्म है, इसमें भी दोनों x का टर्म है ना। इसमें एक अचल संख्या है, एक चर। अब आइए, अब देखिए तो यहाँ लिख दिए 2 × x² प्लस -4 = 0, यही है ना। 2x² - 4 बराबर क्या है? 0। अब इसको सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 2x² इधर माइनस में, उधर जा कुछ हो जाएगा प्लस में, x² गुना में नीचे आके भागा में कट गया, इधर स्क्वायर आ गया बराबर 2, इधर स्क्वायर जाएगा तो कुछ बदल जाएगा रूट में, और स्क्वायर जैसे ही इधर जाएगा तो कुछ ले लेगा प्लस माइनस। तो x का 2 गो मान आ गया 2 गो मान, एक आ गया √2, एक आ गया -√2 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ भी है, देखिए। अब यहाँ पर इसको हल करने का एक तरीका, इसको हल करने का एक तरीका। अब मिश्रित द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका। हल करने का इसका करना तरीका 3 तरीका। अब देखिए, अब पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये भी है ना। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, 2x² प्लस 6x बराबर 0। इसका हल करने का 3 तरीका, इसका हल करने का 1 तरीका, है ना। इसमें कोई दिक्कत?
अब इसको आप घूर्णनखंड विधि से हल कर सकते हैं, इसका 3 तरीका है जो अभी आने वाला है। कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में का सामान्य सूत्र क्या है बाबू? सामान्य सूत्र क्या है? ax² प्लस c बराबर 0। और ये हो गया, इसका सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आए हुआ है ax² प्लस bx बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं? आगे बढ़े। चलिए, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में देखिए 2 टर्म है, अशुद्ध द्विघात समीकरण में 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है। तो इसमें दोनों यक्ष वाला टर्म है ना, और इसमें 2 गो यक्ष वाला, 1 गो अंक वाला। यहाँ पर 1 यक्ष वाला 1 अंक वाला है ना। चलिए आइए आगे बढ़ें, चलते हैं। देखिए, ax² प्लस bx प्लस इसको बराबर 0। इसको हल करने का 3 विधि, इसको हल करने का कितना विधि है? हल करने का तरीका है ना, या हल करने की विधि, हल करने की विधि, हल करने की विधि। इसको हल करने का 3 विधि है बाबू, है ना। इसको हल करने का कितना विधि है? 3 विधि है ना। इसका शून्यक निकालने का, शून्यक बोल दे, मान बोल दे या मूल बोल दे, सब एक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, इसका शून्यक बोल दे, शून्यक, मूल बोल दे, मान बोल दे, निकालने का तरीका, निकालने की तरीका हो गया। आज इसका पहला वीडियो है बाबू, पार्ट 1, ठीक है, क्लास 10th। चलिए आइए, है ना। देखिए, इसका शून्यक है ना, शून्यक निकालने के लिए इसका बोल दे कि शून्यक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, तो एक ही है ना। अब इसका 3 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, जो आप गुणनखंड विधि जो आप 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, गुणनखंड विधि। दूसरा है वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि। तीसरा है वर्ग करने पर आधारित, तीसरा है वर्ग करके निकालने का तरीका, वर्ग करके निकालने का तरीका। देखिए, 3 विधि है बाबू, तीनों विधि आपको पूछता है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है वर्गमूल विधि और चौथा है वर्ग करने की तरीका। आइए, है ना, या इसको लिख देते हैं पूर्ण वर्ग करने का तरीका, है ना, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग यहाँ लिख दीजिए, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग करने का तरीका। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेंगे, तीनों विधि से बता देंगे, हो जाएगा का? हो जाएगा ना। देखिए आइए, आइए, हो गया, इतना आगे बढ़ें। देखिए,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, तीनों विधि आ जाएगा। देखिए तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें कुछ ने गुणा कितना गुना है बाबू? एक है ना। इसमें कुछ ने गुणा कितना गुना है? एक गुना है। तो इसको पहले गुणनखंड करेंगे, तो एक गुणे 2 करेंगे, हाँ उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको तोड़िए तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 8 क्लास में आए हैं, पढ़ के आए हैं ना। चलिए देखिए पहला विधि से चल रहे हैं, है ना, घूर्णनखंड विधि से। आइए तो देखिए अब कुछ करना है, अब तो केवल कॉमन लेना है। x अब माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0। अब 2 गो है तो कई गो बाबू? एगो। इधर x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार ये इसको बराबर कर लीजिएगा, x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर x माइनस 1 बराबर 0। x का मान कितना बाबू? 1। इधर x का मान कितना? 2। इसका x का देखिए आ गया 2 को मान आ गया ना। हम बोले थे, याद कीजिए बहुपद में भी हम बोले थे x का पावर 2 रहेगा तो 2 मान निकलेगा, x पावर 3 रहेगा तो 3 मान निकलेगा, x पावर 1 रहेगा तो 1 मान निकलेगा, x पावर 4 रहेगा तो 4 मान निकलेगा। जितना पावर उतना मान। तो यहाँ पर देखिए x पावर 2 था, देखिए 2 को मान आ गया। अब देखिए ये था पहला विधि। अब आइए दूसरा विधि है बाबू। दूसरा विधि में आपको फार्मूला याद रखना है ना। इसके लिए एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए किस पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। तो यही तो है ना। इसका सामान्य सूत्र था, तो सामान्य फार्मूला भी है ना। ये याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं डी मतलब होता है विवेचक। या तो आपके किताब में विवेक्तर भी दिया है, विवेक्तर है नहीं, विवेक्तर दिया है, इसको बोलते हैं डी। तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। बी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये फार्मूला कदम जहन में बिठा लेना है, इसी बेस पर आएगा क्वेश्चन। अब देखिए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको एग्जाम्पल है बाबू, क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही है ना। देखिए यहाँ से कुछ नहीं गुना, कितना गुना है? 1 है ना बाबू। तो 1 के मान कितना दे दिया है? a बराबर कितना हो गया? 1। b बराबर कितना हो जाएगा? -3। और c बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना। देखिए ना ये था आपका सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 था। x निकालने के लिए हमको एक फार्मूला दिए थे माइनस b, वर्गमूल विधि को बोलते हैं, माइनस b अंडर रूट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a फार्मूला है। हम इसको डी यहाँ पर इस टाइप के ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। कोई लिखेगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो d मतलब हड़बड़ाना नहीं है, d मतलब क्या लिखा हुआ है? b² माइनस 4ac। इसको बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर, आपके किताब में दिया है। इसको विवेचक बोलते हैं, या तो d के मतलब होता है विवेचक या विवेक्तर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना। और यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, या हिंदी बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना दे दिया? a के स्थान पर है ना बाबू, कितना है? देखिए x² सेम है, a का स्थान पर कितना है? 1 है, b का स्थान पर कितना है? -3, और c का स्थान पर कितना है? 2। अब ये फार्मूला पर हमको रख देना है। x बराबर हम जानते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर रख देना है माइनस b का स्थान पर कितना है बाबू? -3। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² के स्थान पर कितना है? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का स्थान पर कितना है बाबू? 1। b के स्थान पर कितना है? 4ac। c का स्थान पर 2 है बाई 2a
2 इंटू ए का स्थान पर कितना है बाबू 1, यही है ना। अब कुछ नहीं करना है बाबू, आ जाइए यहाँ पर देखिए तो क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 9, स्क्वायर में है तो माइनस खत्म हो जाएगा, -4 दूनी 8 गुना 1 8, घटा दीजिए नीचे 2 गुना 1 कितना 2, यक्स बराबर इधर आ गया कितना 3 प्लस माइनस 8 गुने कितना बाबू 1/2, यक्स बराबर कितना 3, 1 का वर्गमूल कितना बाबू 1 होगा। अब इधर एक्स का देखिए, एक बार 3 + 1/2 और एक बार 3 - 1/2, 3 1 4, 4/2 कितना 2, और 3 में चेक गया 2, 2/2 कितना 1। देखिए एक्स का मान आ गया 2 और 1। समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताइए हमको आया। तो देखिए ये था वर्गमूल विधि, ये कौन विधि था वर्गमूल विधि था, ये था वर्गमूल विधि। वर्गमूल द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका बताए। पहला गुणनखंड विधि, जो आप 8वां में पढ़ के आए नहीं है गुणनखंड विधि, ये 8वां पढ़ना है, 9वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है। एक था वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि में एक फार्मूला दिए हैं ax², ये था सामान्य सूत्र ax² + bx + c बराबर 0। इसका सामान्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a है ना बटा 2a। तो हम इसको बोल दिए, क्यों बोल दिए, यहाँ पर दिखा दिए थे कि b² - 4ac का लिख सकते हैं क्या अंडर रूट d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a ये भी लिख सकते हैं। d बराबर क्या होता है विवेचक या वेक्टर, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac है ना। कितना जगह आपको यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा है ना, ये समीकरण लिख देगा, पूछेगा कि हमको d के मान बताइए, तो d के मान है बता दीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा b के मान, यहाँ पर रखिएगा 4ac हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हल किया करना आ गया 2 और 1। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, इतना हमको दिक्कत। देखिए यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए मान लिया जाए कर दिया 2x² - 5x और +6 बराबर यहाँ 7 कर दिया, इतना कर दिया ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कि हमको d का मान बताइए, किस का मान बताइए d का। तो d का मान पूछेगा तो हम d बराबर जानते हैं b² - 4ac। तो अब b का मान हमको मालूम है कितना दे दिया है -7, a का मान हमको मालूम है कितना दे दिया है 2, और c का मान हमको मालूम है कितना दे दिया है 6 दे दिया है ना। a का मान हमको मालूम है 2, b का मान मालूम है -7 और c का मान कितना है 6। अरे बाबू ax² + bx + c बराबर 0, यही चीज़ में लिखा हुआ है। a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 6 है ना। अब यहाँ पर b² - 4ac फार्मूला हम जानते हैं, b का मान दे दिया देखिए -7, तो -7 का स्क्वायर 4, a का मान कितना दे दिया 2 और c का मान कितना है 6। आ गया 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 6 48, d के मान कितना आ गया बाबू 1, कितना आ गया 1। अब पूछेगा कि विवेचक कितना आया 1 आया। अब इसी में देखिए, अब थोड़ा सा देखिए अब क्या होगा, इधर हो गया, इतना हमको दिक्कत किसी को भी, कोई एक बच्चा के है ना दिक्कत। आगे बढ़ें, देखिए इसको नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए ठीक है, नोट करना है तो एक मिनट का है टाइम है ना, नोट कीजिए। आगे बढ़ें, देखिए अभी तो दूसरा विधि चल रहा है ना। आइए इसमें देखिए थोड़ा सा मान जाएगा बदल। आइए
यहाँ से खूब क्वेश्चन आएगा। अभी जो बताने जा रहे हैं उससे तो कोई माई का लाल नहीं जो क्वेश्चन काट सके। क्वेश्चन आएगा तो आएगा जो अब बताने जा रहे हैं। आइए, मूलों की प्रकृति या मानों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति या मानों की प्रकृति या शून्यकों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति देखिए, हम बताए थे अभी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0, अभी बताए थे ना। अब x का मान हम निकालने के लिए बताए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो अभी एक इक्वेशन हम निकाल के बताए थे, तो आया था 2 और कितना 1, दोनों पॉजिटिव था ना पॉजिटिव, लेकिन दोनों अलग अलग था ना। काहे अलग अलग था, रीजन होना चाहिए। देखिए, अभी हम एक फार्मूला बताए थे d बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोले थे विवेचक या विवेक्तर, बताए थे ना, इसको बोले थे ना। जब d पॉजिटिव, पहला इसकी शर्तें हैं, है ना। पहला शर्त है ना, शर्त नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। शर्त नंबर 1, जब d का मान पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा हो जाए, जब d का मान क्या आ जाए, जैसे अभी आया था 1 आया था 1, तो 0 से बड़ा था ना 1 कि छोटा था। अभी एक इक्वेशन हम लिए था 2x स्क्वायर था माइनस 7x था प्लस 6 बराबर 0, ये तो लिए थे। तो इसका हम d का मान निकाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी आप देखे थे कि b के मान था -7, तो -7 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर एकदम बको ध्यानम, बगला पर पूरा ध्यान दीजिए इधर ही, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा बगला। इस पर ध्यान देना है एकदम। b का मान था -7, 4, a का मान था 2 और c का नाम है कितना 6। तो अभी d का सच कितना 49 और 8 4 दूनी 8 6 48, तो d के मान कितना आ गया था 1। अब 1 0 से बड़ा है कि 0 छोटा, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आया मान, तो आया था, अब इसका मान निकालिएगा तो 2 अलग अलग मान आएगा। जैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब x का मान निकालिए तो -7 होगा, फार्मूला बताए थे अभी, माइनस b, तो माइनस b माइनस हो गया, b का स्थान कितना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसी का मान कितना है 1 बटे 2a, a का स्थान पर 2 है ना। अब देखिए कितना माइनस माइनस प्लस 7 और रूट 1 का वर्गमूल कितना 1 और 2 दूना 4। अब इसको एक बार जोड़ के या एक बार घटा के क्या देखिए 8/2 8/4 इधर 6/4 कितना आ गया 2 और कितना 2 दूना 4 और 2 तिया 6 3/2। तो देखिए x का 2 को तो मान आया, लेकिन दोनों पॉजिटिव आया और दोनों अलग अलग आया। तो पहला कह रहा है इसका जो मान आएगा x का मान क्या आएगा अलग अलग आएगा अलग। जब d ग्रेटर देन 0 हो, ध्यान से इधर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब आएगा, बोलेगा कि d ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मान क्या होगा, तो दोनों मान पॉजिटिव होगा और क्या होगा अलग अलग होगा। मतलब x का मान अलग अलग और क्या होगा और पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। पहला सिचुएशन में दोनों का मान क्या होगा अलग अलग होगा और पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में है ना। है ना, या पॉजिटिव नहीं कहिए, माने वास्तविक संख्या को कहिए, वास्तविक संख्या कह दीजिए। वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या कह दीजिए, वास्तविक संख्या कह दीजिए।
हाँ, यक्स का मान अलग अलग होगा और कैसा होगा, वास्तविक संख्या होगा, है ना। ये जब डी ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। पूछेगा कि डी जब जीरो से बड़ा हो, डी का मान जब जीरो से बड़ा हो तो उसका मान क्या 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 होगा, तो अलग अलग होगा, असमान होगा और क्या होगा, वास्तविक असमान हो गया। नहीं, अलग अलग मतलब क्या हो गया, असमान, है ना। और कैसा होगा, वास्तविक संख्या हो। अब देखिए, अब यही डी पहला शर्त है। अब आइए दूसरा शर्त है, जब डी का मान लेस देन जीरो हो जाए या बराबर जीरो हो जाए। डी का मान क्या हो गया, बराबर जीरो के बराबर आ गया, मतलब यहाँ पर 49 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाए, 49 माइनस 49 क्या हो जाएगा, जीरो। जब डी का मान जीरो होगा तब क्या होगा, यक्स का मान, तो यक्स का मान समान होगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान समान होगा और वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। यक्स का मान क्या होगा, समान आएगा, कौन आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। कब आएगा, तब डी का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, वास्तविक संख्या होगा और क्या होगा, समान होगा, आएगा, हो गया। जब यहाँ पर डी का मान कौन आ जाए, जीरो आ जाए, तो जीरो आएगा तो कौन आएगा, समान। कभी कभी देखते होंगे कि यक्स का मान 2 2 आ जाता है, 2 और 2 1 और 1 आता है ना, तो समान आ गया, कैसे आ जाएगी। तीसरा आइए, तीसरा शर्त क्या कहता है, तीसरा शर्त है डी लेस देन जीरो हो जाए, मैंने डी का मान जीरो से छोटा आ जाए, मतलब -1 आ जाए, -2 आ जाए, यहाँ पर आ जाए -1, तो -1 का वर्गमूल जानते हैं, है ना, जानते हैं। तो इसको यक्स का मान क्या आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा, काल्पनिक संख्या। यक्स का मान काल्पनिक संख्या आएगा, यक्स का मान कैसी संख्या आ जाएगी, काल्पनिक संख्या आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, देखिए मूलों की प्रकृति 3 विधि के होता है ना। मूलों की प्रकृति 3 शर्तों में बांटा गया है। पहला शर्त है जब डी के मान जीरो से क्या हो, डी के मान जीरो से क्या हो, बड़ा हो, जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तो एक्स का मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा और वास्तविक संख्या। जब डी के मान जीरो हो जाए तो एक्स का मान क्या होगा, समान होगा और कैसी संख्या होगा। अब जब डी का मान जीरो से छोटा, मतलब -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, तो यहाँ आ गया -1, तो -1 नहीं जा रखेंगे। अब आप -1 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, -2 का वर्गमूल नहीं जानते, नहीं जानते हैं, -9 का वर्गमूल नहीं जानते, हाँ सर 9 का जानते हैं, -9 का नहीं जानते, जानते हैं, नहीं जानते, तो वो किस में चला जाएगा, काल्पनिक संख्या में चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े ना। अब तीसरा विधि है बाबू, पूर्ण वर्ग करके, है ना। तीसरा है पूर्ण वर्ग करके, देखिए आइए, मूलों की प्रकृति याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब आएगा, है ना। मूलों की प्रकृति में जब डी का मान जीरो से बड़ा है, डी का मान जीरो से बड़ा है, तो एक्स का मान क्या होगा, असमान हो जाएगा और वास्तविक संख्या। असमान मतलब अलग अलग, असमान मतलब क्या, अलग अलग, है ना। एक्स का मान असमान होगा और वास्तविक संख्या होगा। जब डी बराबर जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, समान होगा और वास्तविक संख्या। और जब डी का मान जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए, तो काल्पनिक संख्या। तो कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या। ये VVI था बाबू, एकदम VVI है, इस पर पूरा गौर करके घर पर जाकर जरी मेहनत कीजिएगा, है ना। अब आइए तीसरा विधि है बाबू, पूर्ण वर्ग करके बनाने का तरीका देखिए, तो पूर्ण वर्ग करके, है ना। अब आइए देखिए, तो एगो क्वेश्चन हम लिए थे शुरू में, x² - 3x + 2 = 0, यही था ना, यही था ना बाबू, यही क्वेश्चन लिए थे ना शुरू में। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ ने गुना, कितना गुना है, 1। अब आइए इसको हमको पूर्ण वर्ग करना, मैंने a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है
इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ए स्क्वायर, हम इसको क्या करते हैं, अपने मन से दो को गुना करते हैं और दो से क्या कर देते हैं, भागा। अपने मन से हम दो से गुना किए तो दो से क्या कर दिए, भाग। और यहाँ पर यहाँ देखिए 3/2 आया ना, 3/2 को हम एक बार स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और एक बार स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं और बगल में लिख देते हैं जो था 2। ध्यान दीजिएगा, इधर एक्स स्क्वायर है था, यहाँ पर 3x था, 3x अपने मन से 2 को जोड़ 2 के गुना किए तो 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए ना, ताकि ये दोनों कटेगा तो यही आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 3 क्या आ गया है, 2 आया है, 3/2 का स्क्वायर कर दिए जोड़ के, एक बार दोनों के स्क्वायर करके क्या किए। अब ये दोनों भी कट जाएगा, सेम है तो कटेगा ना। अब यहाँ पर उतार दिए प्लस 2, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको तो जो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab का स्थान पर देखिए एक्स होगा, देखिए है ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर है ना। तो ये पूरा किस पर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये पूरा के यहाँ से यहाँ तक। और इधर कितना बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों को उठा के x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर उधर लेकर चल जाइए तो हो जाएगा कितना 9/4 और माइनस 2, इसका वर्गमूल कीजिएगा 4 9 4 दूनी 8 हो जाएगा कि नहीं होगा। इधर हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/, हो जाएगा। अब स्क्वायर में उधर जाके रूट में तो प्लस माइनस 1/, रूट अंडर 1/4, x माइनस 3/2 कितना वर्गमूल 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, x माइनस 3/2 एक बार 1/2 और एक बार x माइनस 3/2 माइनस 1/2 होगा। देखिए 2 था, एक था प्लस वाला, एक था माइनस वाला। तो एक बार लिखे 1/2 प्लस में, एक बार लिखे 1/2 माइनस में। अब इधर है माइनस में, उधर जाकर चुम हो जाएगा प्लस में 3/2 और x इधर है माइनस में 1/2, इधर माइनस में, उधर जाकर चुम में प्लस में। अब भिन्न का जोड़ कीजिए तो 2 1 प्लस 3, भिन्न का जोड़ कीजिए बाबू 2 माइनस 1 प्लस 3 4/2 इधर 2/2, 2 दूना 4 2 इधर कितना 1। अब x का मान आ गया 2 और कितना, वहाँ भी देखिए 2 ही एक आया था क्या, है था। तो देखिए कुछ नहीं किए, पूर्ण वर्ग करके बनाए, इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग के बनाने का तरीका। क्या कोई दिक्कत, कुछ नहीं किए, बस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस bx प्लस है न, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तो लीजिए, या a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कैसे, तो आप यहाँ पर लाना पड़ेगा 2, यहाँ पर 2 दे दिया तो अपने से ठीक है, नहीं दिया तो ला देंगे 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और तो कुछ है नहीं बाबू। बस इतना आपको मेहनत करना है, इतना मेहनत आप कर लिए तो काम हो जाए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एगो उस टाइप का भी बता देंगे। अभी देखिए वो क्वेश्चन हम लिखे थे, एगो क्वेश्चन लिखे थे ना, एगो क्वेश्चन हम लिखे थे। अभी देखिए वो क्वेश्चन भी एगो बता देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखे थे, क्या था, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ये क्वेश्चन लिखे थे।
लिखे थे ना, है ना। ये क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से बता देते हैं। एक और हो गया। मिटाएं, चलिए आइए देखिए, कुछ नहीं करना है बाबू, इसको एक लाना है, इसको एक, यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर में बदलिए। तो यहाँ से देखिए हम करते हैं क्या, ये 2 गुना में नीचे में भागा ले लाते हैं, तो ई वाला हो जाएगा 7/2, इस जगह कितना 6/2 बराबर 0। अब इसको फिर एलसीएम कीजिएगा तो यही आ जाएगा ना, यहाँ से काट दीजिए 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3 बराबर 0। इसमें देखिए बदल गया, कुछ नहीं किए, देखिए ना बाबू, कुछ नहीं किए, लोग दिमाग लगाए थोड़ा सा, कुछ नहीं किए। यहाँ पर 2 कौतिम था, पूरे में 2 भागा दे, दोनों तरफ यहाँ से और इजी करते हैं, दोनों तरफ। यहाँ पर जितना रहेगा, 1 रहेगा तो 1 से भागा 2 रहेगा, 2 से भागा 3 रहेगा, 3 से भागा 4 रहेगा, 4 से भागा 5 रहेगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हो जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6/2 और 0/2 हो जाएगा। अलग अलग कर दीजिए, 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7x/2 प्लस 6/2, इधर 0/2 कितना 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 आ गया, एक आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लाना है कोची, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखना है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 नहीं है, हमको चाहिए 2ab चाहिए ना, 2 चाहिए तो 2 आ गया, और 2 से गुना किए तो 2 से खोजी कर दिए भाग। अब देखिए a, अब देखिए यहाँ पर बताए थे कि 7 बटा कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब 7/2 के स्क्वायर से हम एक बार जोड़ दिए, स्क्वायर से क्या किए, एक बार घटा दिए, और यहाँ बच गया प्लस 3 बराबर 0। कुछ नहीं किए बाबू, कुछ नहीं किए। यहाँ हम 2 से गुना किए तो 2 से क्या किए भाग, यही 7/2 का एक बार स्क्वायर करके जोड़ दिया, एक बार स्क्वायर करके क्या किए घटा दिए, यही 7/2, और यहाँ पर 3 था तो प्लस 3 कर दिए बराबर 0, है ना। चलिए आइए अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्थान पर 7/2 है बाबू, 2 का होल स्क्वायर और माइनस 7 के स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 3 बराबर 0 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, भिन्न का जोड़ 49 और माइनस 4 तिया 12, घटेगा बाबू कितना 7, 37 बटा कितना 4 आएगा, हो जाएगा ना 37/4। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, चलिए आइए अब देखिए इधर स्क्वायर में उधर कुछ हो जाएगा रूट में, एक्स माइनस 7/2 रूट जैसे ही लिखे तो आ जाएगा प्लस माइनस 37/2। अब देखिए एक बार एक्स माइनस 7/2 प्लस लिख दीजिए कितना 37/2 और एक बार माइनस 37/2 हो जाएगा ना। एक बार ये दोनों लिख लीजिए ऐसे, एक्स माइनस 7/2 बराबर 37/2 ई वाला आ जाएगा। एक बार यहाँ एक्स माइनस 7/2 बराबर माइनस 37/2 हो जाएगा। अब क्या करना, इधर माइनस में उधर जाके
प्लस में √37/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, ये आंसर आ जाएगा। एक x माइनस √37/2 और प्लस 7/2। अब यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर देना है जरी को, आंसर रूटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा ना 2√2। अब इसको आप एक और कर एक लाइन देखिए, इसको लिख सकते हैं 37/√2, ऐसे लिख सकते हैं ना, अब प्लस 7/2, इसको भी लिख सकते हैं माइनस √37/√2 और प्लस 7/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया वर्गमूल 2√2 ख़त्म, 2√37 और प्लस 2 ख़त्म, 7√2, यह आंसर आ जाएगा यक्स का एगो। एक आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ कीजिएगा 2√2 ख़त्म माइनस 2√37 प्लस 2 ख़त्म 7√2, यक्स का 2 को मान आ गया बाबू, 2√37 प्लस 2√7√2 बट्टे 2√2 और एक आ गया माइनस 2√37 प्लस 7√2 बट्टे 2√2, ये आ गया बाबू यक्स का 2 को मान। आप देखिए थोड़ा सा जटिल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 नहीं देखिए, √2 ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा 2√2, यहाँ देखिए यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, आ गया 7√2, तो क्या दिक्कत है? अरे तो अलग अलग तो लिख सकते हैं, ऐसे रहेगा √a/b, तो नहीं लिख सकते हैं √a/√b, 9 में पढ़ाए हैं दोनों पे नहीं रहेगा सर, दोनों ठीक है। यहाँ पर यहाँ इधर जाए, अच्छा ओहो 4 है, तो पहले नहीं बोलना चाहिए कि 4 है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, छोटा कर दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा, तो छोटा कीजिए, तब तो फिर इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, ये हटा दीजिए, तो तब तो फिर इजी, बहुत इजी हो गया। हमको लगा कि √2 आया है, तब तो एकदम इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी हो गया। तब तो फिर 2 आ जाएगा खाली, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तब तो इजी हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो इजी हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 ख़त्म, तो हो जाएगा 7, यहाँ पर भी 7, तब तो एकदम इजी हो गया, तब क्या दिक्कत है, तब तो एकदम इजी हो गया। फिर यहाँ पर 2 ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पर माने 2, तब तो देखिए एकदम इजी हो गया, तब हार्ड रहा कहाँ, तब तो एकदम इजी हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं रहा है ना, तब एकदम इजी हो गया। रूट आ जाने पर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन, तब तो इजी हो गया, अब तो कुछ बचबे नहीं किया है ना, अब तो एकदम इजी हो गया, अब तो महा इजी हो गया। रूट आ जाने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इजी हो गया है ना, तो इजी हो गया। एकदम इजी हो गया है ना। आपका तीनों तरीका क्या हो गया, आ गया। कल से चलेगा एक्सरसाइज है ना, हाई थ्योरी क्या हो गया है, थ्योरी ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत है ना। इसमें एक फार्मूला दिए हैं मेनली रूप से, x बराबर -b √b² - 4ac/2a, एगो d बराबर दिए थे b² - 4ac। d को बोलते हैं विवेचक है ना, विवेचक या विवेक्तर। हम मूलों के प्रकृति में तीन गो शर्त बताए हैं। पहला शर्त था d > 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, x का मान असमान हो जाएगा और वास्तविक संख्या होगा। और दूसरा d बराबर 0 आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति समान होगी, x का मान समान होगा और वास्तविक संख्या होगा
है ना, यक्स का मान समान होगा, वास्तविक संख्या होगा, और d<0 आ जाएगा तो यक्स का मान काल्पनिक संख्या आएगा। चलिए, और ये 3 गो विधि था, तीनों विधि हमने क्या किया, पढ़ा दिए बाबू, है ना। घर पर जाके इसको जम के मेहनत करना, जम के इसको घोर के पी जाना है, पी जाइएगा, आपका अपना हो जाएगा, है ना। मेहनत कीजिए जम के, हिला के दम, है ना। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बाबू, है ना। धन्यवाद।